हेलो क्यूटीज, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज हम ना इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं आपकी कमर्शियल स्टडीज के। और वो टॉपिक या वो चैप्टर कौन सा है? वो है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर। अच्छा, आपको याद होगा ना, इससे पहले हमने पब्लिक रेवेन्यू को लेके काफी चीजें डिस्कस करी थी, है ना, कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है ना, कोई नौकरी तो कर नहीं रही है सरकार, तो पैसा ला कहाँ से रही है। तो बहुत सारे सोर्सेस को हमने कवर अप किया वहां पे, ठीक है। इस वीडियो में ना हम बात करेंगे कि वो जो पैसा आया वो पैसा गया कहाँ। क्या सरकार उस पैसे को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रही है, या गवर्नमेंट उस पैसे को स्पेंड करती है वेलफेयर के लिए। तो वो क्या है, सरकार वो पैसे को कैसे खर्चा करती है, ये सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर तुमने ऑब्सेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, ताकि तुम्हें ये फ्री नोट्स मिल पाए। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं कि ये पब्लिक एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर तो अभी हम समझ गए कि गवर्नमेंट के खर्चे, बट गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर करती कैसे है, ठीक है, और कहाँ करती है। तो सिंपल है यार, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो सरकार कर रही है। अब सरकार बनाई क्यों गई है, क्यों बनाई गई है? क्या अपने लिए वो मर्सिडीज BMW ले इसलिए बनाई गई है? क्या हम पैसा टैक्स इसलिए दे रहे हैं? नहीं, हम तो इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे वेलफेयर के लिए वो काम करे, हमारे लिए वो रोड बनाए, हमारे लिए वो स्कूल्स बनाए, हमारे लिए वो हॉस्पिटल्स बनाए, ब्रिज बनाए, रेलवे बनाए, बहुत सारी चीजें, ठीक। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट जो खर्चे करती है वो इसीलिए करती है ताकि सोसाइटी की, सब लोगों की जो कॉमन नीड है, कॉमन जरूरतें हैं, उसको वो क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। विच इंडिविजुअल कैन नॉट एफिशिएंटली सेटिस्फाई ऑन देयर ओन। अब तुम सोचो कि मेरे घर के बाहर की रोड बड़ी खराब है और वो रोड बन जाए, क्यों? क्योंकि तुम्हें जाने में दिक्कत हो रही है, एक दिन तुम गिर गए कीचड़ में, है ना, तो फिर तुम क्या चाहोगे? तुम तो यही चाहोगे कि भाई सरकार वो रोड बना दे। अब तुम खुद सोचो कि तुम वो रोड बनाने में लग जाओ तो क्या कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए वो इतना एफिशिएंट है? भाई रोड में तो सब चलेंगे। तो इंसान भी सोचता है कि हम पागल थोड़ी ना जो हम बनवाएंगे, ये कौन बनवाए, ये तो सरकार बनवाए। तो सरकार वो सारे खर्चे करती है जिससे वो आपको मैक्सिमम वेलफेयर दे पाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है ना, उनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक है तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, क्योंकि सिलेबस में है रेवेन्यू कैपिटल और इन दोनों का डिफरेंस से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। चलो, गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल दिए कि जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन में खर्चा करती, आपको ही पता है, सरकारी स्कूल्स कॉलेज खर्चा कर रही है ना। हेल्थ पे खर्चा करती है, हॉस्पिटल हेल्थ कैंपेन लगाना, फ्री में लोगों का चेकअप करवाना। पब्लिक वर्क की रोड बनवा दिया, ब्रिज बनवा दिया, है ना, रेलवे कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, तुम्हें सिक्योरिटी देने के लिए और ज्यादा पुलिस वैकेंसी निकाल के लोगों को हायर कर लिया, ठीक है। कानून बनवा दिए, रूल्स बनवा दिए, वहां पे भी पैसा लगता है, फ्री में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इन सारे एरियाज में वो अपने एक्सपेंडिचर करती है, तो तुम एग्जाम्पल में ये सब डाल सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे अपने पहले टाइप की, जो हमने देखा वो है तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। साफ साफ सिंपल भाषा में बोलूं, जो तुम एक बार में अपने दिमाग में ले आओ, वो ये है कि ये वो खर्चे होते हैं जो सरकार डे टू डे चीजों को मैनेज करने के लिए करती है। इससे सरकार के पास कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, बस ये बात याद रखो, ये एक्सपेंडिचर कवर है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करंट एक्सपेंडिचर है, मतलब जो डे टू डे रेगुलर वो कर रही है खर्चे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई अब सरकार को सैलरी नहीं देगी सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को, तो क्या वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। भाई स्कूल का टीचर है सरकारी, तुम सरकार सैलरी कह दे हम नहीं देंगे, तो क्या वह स्कूल जाके पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। तो जो वेलफेयर का काम सरकार कर रही थी कि बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल रही थी, क्या वो मिल पाएगी? अब नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए ना
ये खर्चे करने ही पड़ते हैं हमें ताकि हमारी चीजें अच्छे से चले। तो ये होते हैं तुम्हारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे, कोई एसेट बन रहा है, कोई बिल्डिंग आ रही है, कोई लैंड परचेज हो रहा है जो हम आगे यूज कर पाएंगे, नहीं, वो नहीं हो रहा है, बट डे टू डे चीजें चल पाए, ये बेनिफिट है। ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए आर्मी पे और खर्चा कर दिया। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और लॉस बनाने के लिए जो खर्चे कर रही है डे टू डे। ठीक है, ग्रांट दे दिए, स्टेट्स को फाइनेंशियली मदद दे दी जिससे वो भी अच्छे से वर्क कर पाए। सो ये डे टू डे खर्चे जो सरकार को करना पड़ता है ताकि चीजें अच्छे से चले। ठीक है, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है। और 2 एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट पे, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट करती है कैपिटल ट्रांजैक्शन पे, मतलब बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, इनके वजह से या तो तुम्हारा एसेट क्रिएट होगा या तो सरकार की लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ठीक है, तो ये वो खर्चे हैं जो सरकार करती है जिससे वो कोई एसेट क्रिएट कर पाए। लाइक गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड, ब्रिज, रेलवे बना दिया। अब ये जो रेलवे है, रोड है, ब्रिज है, ये सालों साल तक सरकार के काम आएंगे और सरकार को पैसा लाके देंगे, है ना। तो ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लैंड खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, ऐसा नहीं 1 साल के बाद खत्म, नहीं, ये लंबे समय तक फायदा देने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट ने स्टेट्स को लोन दे दिया, एडवांस दे दिया, जिससे स्टेट्स अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं, लैंड बिल्डिंग्स ले रहे हैं जिससे वो फर्दर अपने स्टेट को डेवलप कर पाए। तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ने और इन्वेस्ट कर दिया या न्यू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओपन करवा दी, तो ये सारे चीजें एसेट क्रिएट करके देंगे। तो ऐसे खर्चे जिससे सरकार एसेट क्रिएट करे और लायबिलिटी रिड्यूस करे, कोई लोन की पेमेंट कर दी, लायबिलिटी कम हो गई, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अच्छे से ये याद रखना, मीनिंग क्लियर होगी तो डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी देखा रिकरिंग इन नेचर है ना, रेगुलरली करना पड़ेगा। बट क्या सरकार जमीन, रेलवे, बिल्डिंग हर दिन बनाती है? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। तो ये नॉन रिकरिंग है। एसेट क्रिएशन अभी देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता है ना। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड लिया, रेलवे बनाई, ये वो एसेट क्रिएट हो जाएगा। टाइप की बात करें तो इनको ना याद रखना, करंट या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट मतलब कोई इनसे डेवलपमेंट एसेट नहीं क्रिएट हो रहा, ये भी बोला जाता है। तो अदर नेम भी आपको याद रखना है, और इसको डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू को क्या बोलेंगे, नॉन डेवलपमेंटल या करंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, तुम्हें कीवर्ड्स याद रखने। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे करेगी सरकार, कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं उससे क्या होता है, वो आप कह सकते हो कि एक तरीके की कैपिटल ट्रांजैक्शन है और इनसे एसेट्स क्रिएट होते हैं, बस। ठीक है, चलो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, वो है आपका लास्ट टॉपिक है एक तरीके से, वो है रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये सरकार के ना खर्चे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, क्या रीजन है? पहले उतना नहीं खर्च हो रहा था, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे खर्चे भी सरकार के बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या रीजन है, क्यों ये खर्चे बढ़ रहे हैं, ये भी तुम्हें समझना है, ये भी आपके सिलेबस में। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम में पब्लिक के जो एक्सपेंडिचर है, सरकारी एक्सपेंडिचर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी इंडिया में नहीं, हर कंट्री में तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो आज की गवर्नमेंट है, जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, वो वेलफेयर स्टेट है, मतलब वो लोगों के वेलफेयर, कल्याण के लिए काम करना चाह रही है। ऐसा नहीं बस कानून बना दिए, लॉ बना दिए, करो, नहीं, उसका मोटिव है कि हम अपनी जनता को, हम अपने पब्लिक को अच्छे से सर्व करें, उनके वेलफेयर के लिए जो चीजें चाहिए हम उनको लाके दें, जिससे वो अच्छे से अपनी ही कंट्री में ग्रो कर पाए, अर्न कर पाए और सस्टेन कर पाए, तो अच्छे से जी पाओ। ठीक है, तो कौन कौन से रीजन है जिससे सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं? देखो 3 कैटेगरी है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है पॉलिटिकल कॉस्ट,
कुछ सरकारी ही रीजन है जिसके वजह से खर्चे बढ़ गए, दूसरा है सोशल कॉस्ट, सोसाइटी की वजह से कुछ बढ़े हैं, और कुछ है इकोनॉमिक कॉस्ट, जो इकोनॉमिक ग्रो हो रही है उस वजह से कुछ खर्चे बढ़ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटिकल कॉस्ट की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसे कौन से पॉलिटिकल रीजन हैं जिसकी वजह से सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। अब देखो ना, हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, यहाँ पे सरकार को अगर सत्ता में आना है ना तो बहुत सारे वादे करने पड़ते हैं, और वादे करने ही नहीं, वादे निभाने भी पड़ेंगे, है ना। वो गाना नहीं है, वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा, है ना, गा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। ठीक है, तो वो भी करना पड़ेगा। तो इस वजह से सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई अब सत्ता में आने के लिए आपको खर्चा तो करना पड़ेगा, पैसा तो लगता है ना, रैली बुलाओगे, ये वो, लोगों में आप, तुमको सब पता है, तो वो उस वजह से भी खर्चे क्या है, बढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक कंट्री काफी ज्यादा खर्चीली कंट्री होती है, मतलब यहाँ पे सरकार का पैसा लगता ही लगता है। अगर तुम्हारी एक सरकार है, तुम ही आओगे बार बार, क्या ही दिक्कत, क्यों खर्चे इतने। बट डेमोक्रेटिक है, जिस भी सरकार को आना है वो अपना निकालते हैं कि हम ये करेंगे, आपके लिए ये योजना लाएंगे, ये पैसा बटेगा, राशन देंगे फ्री में, भाई खर्चे बढ़ गए तुम्हारे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इलेक्शन की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, और जैसे तुम ज्यादा मिनिस्टर्स लाओगे उनको भी फिर ज्यादा सैलरी का खर्चा तुम्हारा बढ़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च कर देती है, इलेक्शन में प्रॉमिस किया था, आ गई, अब वेलफेयर प्रोग्राम जो भी तुमने प्रॉमिस किए थे, मान लो कि जो भी कन्या है उनको हम धन देंगे फ्री में, हाँ अब दो, लड़कों का क्या होगा, लड़कों का कुछ नहीं होगा, वो वैसे भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, वो चुपचाप बैठे रहेंगे। आई नो कुछ पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, मजाक है। चलो, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, सरकार के ना डिफेंस के एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं। देखो, अगर कंट्री का बाकी वाली कंट्री के साथ रिश्ता बढ़िया चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पॉलिटिकल वे में अनसर्टेनिटी इंटरनेशनल लेवल पे है ना, हमारा चाइना से लड़ाई विवाद चल रहा है, पाकिस्तान से विवाद चल रहा है, तो क्या होगा कि सरकार को सिक्योरिटी पे अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा, है ना, वरना नेशन सिक्योर नहीं रहेगा तो फायदा ही क्या है सरकार होने का। ठीक है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, अनसर्टेन है, हर कंट्री को स्ट्रॉन्ग डिफेंस चाहिए ही चाहिए, और इस वजह से सरकार को आर्मी पे, नेवी पे, एयरफोर्स पे अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ रहा है। तो इस वजह से भी खर्चे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं सरकार के। अब आते हैं नेक्स्ट कॉस्ट पे, वो है सोशल कॉस्ट। उसमें आप वो दो चीज याद रखना, डेमोक्रेसी की वजह से और तुम्हारा सिक्योरिटी की वजह से। ठीक है, दूसरा आते हैं हम सोशल कॉस्ट पे। सोशल कॉस्ट बेसिकली सोसाइटी की वजह से भी सरकार के कुछ खर्चे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो देखो भाई, हम इसमें बहुत आगे, किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ में, है ना, बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है जनसंख्या, कोई रोक ही नहीं है। अब कल को मान लो तुम्हारे घर में पहले तुम 3 लोग थे, अब तुम्हारे घर में 10 लोग हो गए, फिर 50 हो जाए, 100 हो जाए, क्या घर के राशन का खर्चा बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, कपड़ों का खर्चा बढ़ेगा, बढ़ेगा, हर चीज का खर्चा बढ़ेगा, बढ़ेगा। वैसे ही ये घर क्या है, सरकार का घर है, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे सरकार को हर एक शख्स के लिए स्कूल की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, फैसिलिटी की व्यवस्था सब करनी पड़ेगी। फैसिलिटी व्यवस्था है ना, एक ही चीज है, करनी पड़ेगी। तो सिंस पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है तो सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, उसको और स्कूल खुलाने पड़ेंगे, अब एक ही स्कूल में नहीं आ जाएंगे, अरे भाई और खुलाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स और करने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अरेंज करनी पड़ेगी, और सरकार का अच्छा खासा पैसा इसमें जा रहा है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्विस। सरकार मॉडर्न है ना, तो उसको सोशल सर्विस भी देनी है, जैसे कि एजुकेशन की सर्विस, अच्छी पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन की सर्विस, ये सब देना है, और स्कूल खुलाने, हॉस्पिटल खुलाने, हेल्थ कैंपेन करवाने, है ना, सोसाइटी को वेलफेयर करना है। तो भाई अब आप मॉडर्न गवर्नमेंट हो तो आपको ये भी करना है, तो खर्चे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी मेजर। जो मॉडर्न गवर्नमेंट है ना, वो वर्कर्स को या जनरल पब्लिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जैसे तुम देखते होगे जो सरकारी कर्मचारी उनको पेंशन मिलती है, जो प्राइवेट सेक्टर में क्या पीएफ मिल रहा है, सरकार पीएफ देती है, इंश्योरेंस देती है। जो ओल्ड एज है लोग हैं, है ना, वृद्धा, उन लोगों के लिए भी तुम देखते हो कि बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स आती है जिसमें उन लोगों को सपोर्ट करती है, पैसा देती है। तो ये सारे खर्चे भी गवर्नमेंट कर रही है।
ठीक है, तो इस सब की वजह से भी उसके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव है कि जो भी हमारे वीकर सेक्शन है, जो भी लोगों को पैसों की या सिक्योरिटी की नीड है, हम उसको भी प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ इकोनॉमिक कॉज है जिनकी वजह से भी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या आएगा, प्राइस बढ़ रहे हैं। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑलमोस्ट हर कंट्री में महंगाई बढ़ी है। अब पहले सरकार जिन चीजों को कम पैसों में ले आती थी, अब उसको उन्हीं चीजों के लिए और ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। मान लो पहले पेट्रोल गल्फ कंट्रीज से कम में खरीद रही थी, अब तो महंगाई बढ़ी है ना पहले के मुताबिक, तो अब सरकार को उसी चीज के लिए, सेम क्वांटिटी के लिए और ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। दूसरा, पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ हो रही है। गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, अपने बिजनेसेस सेटअप कर रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेटअप कर रही है। भाई पैसा वहां पे भी लगेगा, तो सरकार का वो खर्चा भी बन गया। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक असिस्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर। अपना तो स्टैब्लिश कर रही है, बट क्या प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर करेगी? नहीं, प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी देना, उनको फाइनेंशियल आर्थिक मदद करना, लोन देना, एडवांस देना, ग्रांट्स देना, ये सब चीजें भी सरकार कर रही है, तो यहाँ पे भी पैसा लग रहा है। डेवलपमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने ना डेवलपमेंट एक्टिविटीज बढ़ा दी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा खर्च कर रही है। रोड बनाना, तुम देखते हो हाईवे प्रोजेक्ट्स आए दिन कोई ना कोई नए सुनने, मेट्रो कंस्ट्रक्शन, ये सब प्रोजेक्ट्स पे वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, हब बना रही है। तो इन सब वजह से भी गवर्नमेंट का अच्छा खासा पैसा खर्च होने लग गया है। नेक्स्ट इज ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन। शहरीकरण बहुत बढ़ रहा है, लोग गांव से कहाँ है, शहर को भाग रहे हैं। अब शहर में आबादी बढ़ेगी, तो शहर में जो बेसिक चीजें हैं, सुविधाएं हैं, सरकार को और बेटर करनी पड़ेगी, उन लोगों के लिए भी अरेंज करनी पड़ेगी, और इस वजह से भी सरकार का अर्बन एरियाज में खर्चा बढ़ गया है। ठीक है, तो डिमांड बढ़ेगी घर की, ट्रांसपोर्ट की, वाटर की, तो गवर्नमेंट को भाई ये सब बेसिक चीजें अर्बन एरियाज में अच्छे से देनी ही पड़ेंगी, है ना, और इस वजह से सरकार का खर्चा बढ़ गया है। तो हमने देखा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, और दो कैटेगरी समझी, एक रेवेन्यू और कैपिटल, और रीजन क्या है सरकार के खर्चे बढ़ने के। यही था इस चैप्टर में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हो। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।